नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर लोकसभा के भितरवार पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने लोगों को अपने कार्यकाल के जन कल्याणकारी कामों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी योजना नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के सलाहकार सैम पित्रोदा जैसे लोग हैं। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ रही क्योंकि उन्हें पता है कि वो जीत नहीं पाएंगी। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा को मेहनती और लगनशील व्यक्ति बताते हुए कहा कि इस बार आपके आशीर्वाद से मैं और भारत सिंह कुशवाहा दोनों ही जीतकर दिल्ली जा रहे हैं। भाई लड़ेंगे जी, हम हिम्मत ही ऐसी कांग्रेस भला नहीं कर सकती। और इसलिए मैं निवेदन करने आऊं, ज्यादा समय नहीं है, कई सभाएं हैं आज, तो भैया वोट पानी में मत फेंकना। भारत सिंह कुशवाहा बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। इन दिनों झाबुआ संसदीय क्षेत्र में राजनीति का सियासी पारा लगातार बढ़ा हुआ है और इसी के चलते तमाम नेता जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन गर्मी से भी ज़्यादा ये असर सियासी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस पार्टी और आदिवासी संगठनों ने मुख्यमंत्री के फोकट शब्द पर आपत्ति जाहिर की थी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान ने कांग्रेस से विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया को आड़े हाथ लिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि यहाँ बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान की नामांकन रैली में आई भीड़ को देखकर लोग बौखला गए हैं। और उस सभा में झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर के हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तीनों जिलों की जनता पहुंची थी। और इसने जिस प्रकार वातावरण बनाने की कोशिश की कि झाबुआ में लोगों को डराया, धमकाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि झाबुआ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। खबर सिवनी से, जहां देशभक्ति का जज्बा और जुनून देखना हो तो बेंगलुरु के संगीतकार उमेश जाधव में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले 4 सालों से 1,50,000 किलोमीटर का अकेले ही सफर उन्होंने तय किया है और 120 शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी कलश में सिर्फ इसलिए एकत्रित की जिससे पुलवामा में शहीदों की मिट्टी से एक स्मारक बनाया जा सके। हमारे सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे, तो मुझे लगा कि ये परिवार अगर मेरा परिवार होता तो मैं उनके लिए क्या करता। तो मुझे लगा मैं उनके घर पे जाना चाहिए, एक नमन हम 140 करोड़ की तरफ से ये तो बोलना चाहिए कि आपका जो बलिदान है वो हम 140 करोड़ भारतीय के लिए। तो अब तक मैंने 200 वीर परिवार सियाचिन बेस कैंप से लेकर अंडमान और रन ऑफ कच्छ से लेकर कोहिमा और 40 सीआरपीएफ पुलवामा के जो शहीद थे जिसमें 16 राज्य थे, उनकी मिट्टी से लेके 14 फरवरी 2020 में जो स्मारक बना। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अपना पीएम मानने से ही इनकार कर दिया है। उनके इस बयान ने एक नया बवाल भी खड़ा कर दिया। उनके इस बयान से राजनीतिक हल्के में एक भूचाल सा आ सकता है। लोकसभा चुनाव में खंडवा लोकसभा सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल करने के बाद बुरहानपुर निवासी एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर एक विवादित बयान देते हुए उन्हें अपना पीएम मानने से इनकार कर दिया है। कानून का जहां पर भी उल्लंघन होता है वहां जितना मैं कर सकता हूं उतना हमेशा मैं उल्लंघन करता हूं के खिलाफ रहता हूं। तो ऑब्वियसली जो भ्रष्टाचार आज समाज में फैला हुआ है, मेरा मानना यह है कि केवल और केवल यदि मैंने भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर लिया तो सारी 99% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आज इतना बोलबाला है। आपने सुना होगा, जाना भी होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी नीति केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, उसमें हजारों करोड़ 17,000 करोड़ रुपया तो बीजेपी को मिला, चंदे के रूप में रिश्वत मिली और अल्टीमेटली वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैरकानूनी करार दिया उस योजना को। और ग्वालियर में टैटू गैंग का सदस्य और शार्प शूटर
सहित 4 बदमाशों को पुलिस ने बिचौली इलाके से गिरफ्तार किया। शार्प शूटर और उसके साथियों के पास से 3 पिस्टल, 2 कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए गए। सबसे पहले 2 बदमाश पकड़े गए थे। उनसे पता लगा कि 10 मिनट पहले ही एक पिस्टल ठिकाने लगाई गई है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें शार्प शूटर नीरज जाट भी शामिल है। उसके हाथ पर AK-47 राइफल का टैटू भी बना हुआ है। वेपन्स के साथ पकड़ा गया। उनके पोजीशन से 2 पिस्टल मिला है। उसके बाद उनसे पूछताछ में 2 लोगों का नाम और सामने आ गया। उनसे 1 पिस्टल और एक अवैध कट्टा बरामद किया है। तो 4 आरोपी के ऊपर 25(1) ने आर्म्स एक्ट के कायमी किया है। उनको जेल भेज दिया। उनमें एक आरोपी पहले 307 में भी रहा है। उनको PR में लेके अभी डिटेल में पूछताछ करेंगे। जितने वेपन वो खरगोन एरिया से लेके ग्वालियर में बेचने के लिए लाया है, वो किस किस को भेजा है, वो सब हम चेक करेंगे। जो भी ऐसे वेपन पोसेशन। दमोह के जिला अस्पताल के बाहर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि वर्ग विशेष के कुछ लोगों ने गर्भवती महिला के साथ मारपीट की थी। साथ ही महिला के परिजनों को भी पीटा था, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जहां पीड़ितों को समुचित इलाज नहीं मिल पाने की खबर मिलने पर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंच गए और जमकर विरोध किया। संगठन के विरोध को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें इलाज मुहैया कराने का आश्वासन दिया है, तब जाकर मामला शांत हो सका। जिसके सिर पे चोट थी, नाक से खून बह रहा था, उस व्यक्ति की डॉक्टर ने एक्सरे या CT स्कैन करना उचित नहीं समझा। एक प्रेग्नेंट महिला को पेट में चोट लगी थी, उसकी भी सोनोग्राफी नहीं कराई। इसी बात को लेकर हम लोगों को आक्रोश था। हमने यहाँ पर आकर नारेबाजी करी। लोग, पीड़ित लोग भी साथ में थे। SDM साहब और सिविल सर्जन ने बैठ करके अपनी उस डॉक्टर की गलती स्वीकार करी है और उस महिला की सोनोग्राफी और पीड़ित युवक जो चोटें पाई और मरीजों ने अपनी कंप्लेंट बताई, उसके आधार पर उन्होंने चोटों का उल्लेख किया था और उनका इलाज किया था। और आज परिजन आए और शिकायत करने लगे कि हमको ये चोट है, हमारी एक्सरे होना है, हमारी एमरजेंसी में सोनोग्राफी होना है। तो डॉक्टर ने कल जो पूछा था, जो उन्हें चोटें आएंगी उसके आधार पर उन्होंने एमरजेंसी बनाई हुई थी और इलाज दिया हुआ था। आज वो दूसरी कंप्लेंट लेकर के आए हैं कि हमारी एक्सरे होना है, एमरजेंसी होना है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, आज दोबारा आ जाइए। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर इलाके में 26 अप्रैल की देर रात मामा की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे सोनू आदिवासी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस पूरे वाकये में आरोपियों को संरक्षण देने के लिए गलत बयान के लिए उन पर दबाव बना रही है। इतना ही नहीं, जब फरार आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाएं थाने पहुंची तो उनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। हालांकि यूनिवर्सिटी थाना पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तारी कर ली है। इसमें सुनील आदिवासी और अनिल आदिवासी गिरफ्तार कर लिया है। उसमें तीसरा आरोपी वीरू आदिवासी शेष है। उसकी गिरफ्तारी को मांग को लेकर ये लोग आए हुए थे और उसके लिए टीम रवाना कर दी है। उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। इनका कहना है ये 2 और भी लोग, इसमें 4-5 लोगों के नाम बता रहे हैं, नाम नहीं बढ़ाया पुलिस ने। नहीं, FIR में इन्होंने जो रिपोर्ट कराई इसमें 3 लोगों के नाम बताया है। और पुलिस ने ये भी कहा आप चाकू लाइए, चाकू हम रख देते हैं, चाकू हमको मिल नहीं रहा है। ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। जिन्होंने मारा उससे चाकू पूरा मौजूद, इनसे चाकू क्यों मांगे? उनका कहना है चाकू आप ले आइए, चाकू हम रख देते हैं, चाकू हम मिल नहीं रहा है। 2 लोगों से साइन करवाए, फिर उसके बाद हमें दरोगा जी बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इनके पास तो हथियार मिल नहीं रहा, आप हथियार की व्यवस्था कीजिए चाकू की। तो मैंने बोला सर चाकू की हम लोग कहाँ से व्यवस्था करें, हम कहाँ से खरीदने जाएं? तो फिर ये कहने लगे तो हम आपको सलाह दे रहे, हम अपना समझ के, मैंने अपना इसमें क्या लेना देना अपने अपने का। फिर कहा तो ऐसा कीजिए, मैंने कहा उनको जवाब दिया, मैंने कहा सर ऐसा कीजिए, आप मुझसे पैसे ले लीजिए, आप ही रख दीजिए। तो मेरे पे गुस्सा होके पड़े कि मैं उल्टी, आप मेरे को उल्टी सलाह दे रहे हो, तो कहीं आप जाइए यहाँ से। दरोगा जी का नाम प्रदीप कुमार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही। इसी के तहत 85 साल से ज़्यादा आयु के मतदाताओं और 40% से ज़्यादा दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद दुबे ने बताया कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में शामिल जिले के विधानसभा क्षेत्र सांची, सिलवानी और भोजपुर में 85 साल से ज़्यादा आयु के 559 मतदाता और 189 दिव्यांग मतदाता घर पर ही मतदान के लिए चिन्हित किए गए हैं।
सागर में बंडा भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी की गाड़ी पर हमला किया गया। हमले में विधायक की गाड़ी का कांच टूटा हुआ है। पूरी घटना बराइठा थाना इलाके के गांव करई की है। बताया जा रहा है कि विधायक क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू करती है। बहुत जोरदार पत्थर से वाला गाड़ी में तो ये पथरा हुआ तो कि एक ही पथरा गला के कई पत्थर आए थे? सामने से एक ही गड़ पाया पत्थर गाड़ी में। तो कुछ पता चला कि किन लोगों ने हमला किया और कितने लोग थे? ये तो अब रात थी, 9:15 बज रहे थे, ये तो नहीं जानकारी। बुरहानपुर शहर में पिछले 5 या 6 दिनों से डायरिया के मरीज बड़ी तादाद में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। अभी करीब 60 से ज़्यादा मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या छोटे बच्चों की है। इसे लेकर रविवार दोपहर 1 बजे कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्षदों का दल जिला अस्पताल पहुंचा और अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने कहा कि पूरे शहर में गंदगी और गंदे पानी की वजह से डायरिया फैला हुआ है। बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। यहाँ 100 मरीज भर्ती हैं, एक बेड पर 4 मरीज भर्ती हैं। आमजन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 30 की कर दिए और पीआईसी में हमारे यहाँ 10 की कैपेसिटी, उसको बढ़ा के हमने 15 कर दी है। तो लेकिन बच्चों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण से एक बेड पे 2 या 3 बच्चे हो रहे हैं और अगर वो इस टाइप से अगर बच्चे बढ़ते हैं तो हम एक अलग व्यवस्था कराएंगे। एक अलग से वार्ड की योजना तैयार है हमारे पास में और वहाँ पर पलंग शिफ्ट करके उनका ट्रीटमेंट वहाँ चालू करेंगे। हमने सीएमएचओ साहब से पेरीफेरी स्टाफ नर्स डॉक्टरों की मांग करी है। वो डॉक्टर जैसे हमको मिल जाते हैं उनकी ड्यूटी हम एक अलग से बोर्ड बना के वहाँ उनकी ड्यूटी लगाएंगे। बच्चों को 5-5 बच्चों को यहाँ पे लिटा के रखे हैं। यहाँ पे गर्मी का ये हाल है कि यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, वो बंद करके रखते हैं ये लोग और यहाँ पे कोई उनको देखने को तैयारी नहीं है। देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ, सुबह की सूचना ये है कि जैस्तम वार्ड का एक 2.5 साल का बच्चा डायरिया के कारण क्या है उसकी मौत हो चुकी है। और रही बात ये डायरिया क्यों फैल रहा है, ये डायरिया का कारण, मुख्य कारण ये है कि ये जो जन आवर्धन योजना की इन्होंने पानी छोड़ रहे हैं जीएमसी वालों ने, इन्होंने ये कोई भी चीज का टेंशन लेने को तैयार नहीं है, चाहे शहर के अंदर कितनी भी मौतें हो जाए। आज की स्थिति अस्पताल में यह है कि अस्पताल में कम से कम 150 से ऊपर यहाँ पे पेशेंट एडमिट है डायरिया के, उल्टी दस्त के। और यहाँ पर कुछ न्यूज ऐसी आ रही है कि 2 से 3 मौतें भी हुई है जो कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले। और इसके अंदर यहाँ पर नगर निगम बोल रही है कि पानी में कोई कंटेंट नहीं, जबकि यहाँ के सीएमओ साहब का ये कहना है कि जो डायरिया फैल रहा है इसका कंटेंट पानी है, खराब पानी है। जो जीएमसी आज 7 साल में काम कंप्लीट नहीं कर पाई। वो हाल बेहाल है कि ना यहाँ कोई सुनने वाला है और ना यहाँ कोई देखने वाला है। एक डॉक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट है और पेशेंटों को वापस भेज रहा है। पेशेंटों को यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है। तो एक बेड पे 4 पेशेंट, गंदगी की भरमार, लाइन बंद। तो जनरेटर सिर्फ दिखावे के लिए खड़े हैं और कोई काम नहीं। न यहाँ कोई कूलर की व्यवस्था, न किसी प्रकार की। सिर्फ अखबारों में न्यूज़ देने के लिए यहाँ जरूर है कि उनके पास जनरेटर है, उनके पास कूलर है, उनके पास एसी है। यहाँ बच्चों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और कोई स्थानीय प्रशासन और जो भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सभी विधायक, सांसद और महापौर तीनों गायब है। बुरहानपुर के नेपानगर थाना अंतर्गत हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चोरों ने करीब 3,75,000 की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरी के सारे सामान को बरामद कर लिया है और इसके साथ ही चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। चांदी की जेवर और 1.5 लाख रुपये नकद अज्ञात बदमाश चुरा कर ले जाने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 366-24 धारा 354 380 और 454 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी ज्ञान जायसवाल और अन्य स्टाफ थाने का मिल करके। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।